फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की अगर बात कर लूं, काउंटिंग यानी गिनती, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहला थ्योरम है मेरा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। आप मल्टीप्लाई कब करोगे? दो तरह के फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, पहला मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, दूसरा एडिशन प्रिंसिपल। आपको बता दूं कब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगता है, कब एडिशन प्रिंसिपल लगता है। जब हमारे सिनेरियो में एंड का यूज हो तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगता है। जैसे आपके घर में गेस्ट आए, आपकी मॉम के भाई यानी मामा जी आए। मम्मी ने कहा बेटा पूछ के आओ मामा जी से क्या लेंगे, चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। आप मामा जी से क्या पूछ रहे हो? मामा जी आप चावल लोगे या दाल लोगे? क्या कोई एक आइटम खाया जा सकता है? क्या यहाँ और शब्द चलेगा? मामा जी आप राइस लोगे और पल्स लोगे? मामा जी आप रोटी लेंगे या सब्जी लेंगे? क्या चलेगा यहाँ और? कभी नहीं चलेगा। अगर आप लौट के आओगे मम्मी आपको थप्पड़ लगाएगी। क्या पूछ रहा है? सिर्फ रोटी खिलाएगा या सिर्फ सब्जी खिलाएगा? नहीं, यहाँ रोटी एंड सब्जी खिलाएंगे, यहाँ और शब्द नहीं चलेगा। आप बच्चों को क्वेश्चन का सिनेरियो पढ़ के खुद से सोचना है कि और चलेगा या एंड चलेगा। जैसे आप गरम लेंगे या ठंडा लेंगे, यहाँ और चलेगा। आप कॉफ़ी लेंगे या कोल्ड ड्रिंक लेंगे, चलेगा और। लेकिन अगर हम पूछें आप रोटी लेंगे या सब्जी लेंगे, ये नहीं चलेगा, यहाँ एंड ही चलेगा। इट मीन्स जहाँ एंड होगा वहाँ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा। जैसे एक सेक्शन में 5 क्वेश्चन है, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है। या तो सेक्शन ए बनाना है या सेक्शन बी बनाना है, और लगेगा एडिशन प्रिंसिपल। सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन बनाना है एंड सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन बनाना है। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। समझाती हूँ। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, यानी अगर मेरे मैथ्स में अवार्ड जीतने के m तरीके हैं, फॉलोइंग विच, उसी के बाद अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वे। अगर मैं फिज़िक्स में टेस्ट दूं तो अवार्ड जीतने के n डिफरेंट तरीके। देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m क्रॉस n। क्या कॉन्सेप्ट था? पहले फर्स्ट इवेंट हुआ, फॉलोइंग विच यानी उसके तुरंत बाद सेकेंड इवेंट हुआ। यानी आज के सिनेरियो में फर्स्ट इवेंट हुआ एंड सेकेंड इवेंट हुआ, फर्स्ट इवेंट हुआ एंड सेकेंड इवेंट हुआ, मीन्स दोनों हुआ। तो फाइनल नंबर ऑफ वेज जो हमारा है, हमारा जो फाइनल नंबर ऑफ इवेंट है वो एंड यानी इनटू, एंड का मतलब होता है प्रोडक्ट, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। एक एग्जाम्पल सिखाती हूँ। इन अ स्कूल, अगर किसी स्कूल में 200 बॉयज़ हैं एंड 150 गर्ल हैं, अगर किसी स्कूल में 200 बॉयज़ हैं एंड 250 गर्ल हैं, टीचर वांट्स टू सेलेक्ट ए बॉय एंड ए गर्ल। अब आप बताओ क्या लिखा हुआ है? बॉय एंड, मैंने अभी अभी क्या सिखाया? एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। बॉय हैं 200, यहाँ बॉय की संख्या है 200, 200 में एक बॉय सेलेक्ट होना है यानी 200 वेज हैं, इनटू ए गर्ल, 150 गर्ल में एक गर्ल का सिलेक्शन होना है यानी कि 100 एंड। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टीचर कैन सेलेक्ट ए बॉय एंड ए गर्ल इन दिस वन नंबर ऑफ वेज, ए इंटू बी, m इंटू n। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम लोग चलेंगे अपने सेकेंड प्रिंसिपल पे।
एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? एडिशन कब लगाएंगे? मैं आप बच्चों के ब्रेन में क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट सेट कर चुकी हूँ। अगर सिनेरियो में और हो रहा है, आप या तो फुटबॉल मैच में पार्टिसिपेट कर सकते हो या क्रिकेट मैच में, दोनों में नहीं कर सकते हो। आपको फुटबॉल भी खेलना है एंड क्रिकेट भी खेलना है, मीन्स यू मस्ट हैव टू एक्सपर्ट इन बोथ सब्जेक्ट। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रही हूँ तो वहाँ की नीड है आपको मैथ्स भी पढ़ाने आना चाहिए और टेक्निकली भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए, यानी आप पीपीटी बना सको, आप स्मार्ट बोर्ड को यूज़ कर सको, आप में दोनों क्राइटेरिया होना चाहिए। एंड यानी कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, या तो आपको फिजिक्स आना चाहिए या तो आपको मैथ्स आना चाहिए, या तो मुझे फिजिक्स फैकल्टी चाहिए या तो मुझे मैथ्स फैकल्टी चाहिए। और में एडिशन प्रिंसिपल, मतलब एडिशन प्रिंसिपल का मतलब और, अगर कहीं और है तो एडिशन प्रिंसिपल लगेगा। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m different ways following which another event can occur in n different ways, then total number of occurrence of the event in the given order is m plus n। वही हुआ, total number of occurrence in the given order, यानी पहले इवेंट ए हुआ m तरीके से, उसके बाद इवेंट बी हुआ कैन अकर इन n डिफरेंट वेज। तो अगर दोनों में से कोई एक होना है, यानी आइदर m होना है और n होना है, आइदर ऑफ टू ऑपरेशन, देन टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ आइदर ऑफ टू इवेंट, either of two events in the given order is m plus n। either of two, दोनों में कोई एक इवेंट होगा, either of two, either का मतलब और, या तो पहला इवेंट होगा या तो दूसरा इवेंट होगा, m plus n। एक एग्जाम्पल समझते हैं। In a school there are 200 boys and 150 girls. The teacher wants to select a boy and a girl to represent the school in inter-school competition. Here the teacher can select a boy in 200 ways, obviously, and a girl in 150 ways. So by addition principle, teacher can select a boy or a girl. अभी just पढ़ाया, boy और गर्ल चाहिए, और गर्ल चाहिए। एक बॉय को सेलेक्ट करना है, 200 बॉय हैं, 200 वेज होंगे, और का मतलब प्लस। गर्ल 150 है, गर्ल की संख्या 150 है, 150 वेज में गर्ल होंगी। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? बॉयज़ 200, गर्ल 150। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 200 प्लस 150, टोटल 350। मैंने थ्योरी तो पढ़ा दिया। नट सेल में मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि अगर क्वेश्चन में एंड रहेगा, अगर क्वेश्चन में एंड रहेगा मैं प्रोडक्ट करूँगी, अगर क्वेश्चन में और रहेगा मैं प्लस करूँगी। एंड इसलिए करूँगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है ऐसा, प्लस इसलिए करूँगी क्योंकि एडिशन प्रिंसिपल कहता है। अब बारी है क्वेश्चंस की। आप में से जिन बच्चों का मीडियम क्लास 10th तक हिंदी रहा था, उन्हें इस चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर बच्चे मेहनती हैं तो मैं उन्हें प्रॉब्लम आने नहीं दूंगी। मैं हर प्रॉब्लम का इंग्लिश के बाद हिंदी करूंगी और समझाऊंगी। उतनी बार समझाऊंगी जब तक एक एक स्टूडेंट का क्लियर नहीं हो जाए। अल्टीमेटली 100 आउट ऑफ 100 तो लाना ही है। इस लक्ष्य को तो भूलना नहीं है। चाहे लक्ष्य कितना भी मुश्किल हो, हम करके रहेंगे।